आइए उज्जैन के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। पंचक्रोशी यात्रियों का नगर आगमन थोक में हो रहा है। जनता तो स्वागत कर ही रही है, उनका सम्मान कर रही है, किंतु प्रशासनिक लापरवाही के कारण पंचकोशी यात्री थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। हुआ है कि जो जिन यात्रियों का जो मार्ग है ना, उसमें टू व्हीलर ई रिक्शा वाले बिल्कुल निर्बाध प्रवेश कर रहे हैं और वे यात्रियों को भी टक्कर भी मार रहे हैं और उल्टा डांटते भी हैं। तो ये तो अपमान हो रहा है ना। तो प्रशासन को चाहिए था कि आज और कल भी यात्रियों का प्रवेश होगा, तो नो व्हीकल जोन करना था, वो नहीं किया। खैर, अब जो भी हो गया हो, अभी भी समय बचा के कि जो पंचकोशी यात्रियों के जो मार्ग है ना, उसे नो व्हीकल जोन कर दिया जाए, बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। और यहाँ पर तो एक बड़ी विचित्र स्थिति हमें नज़र आ रही है। ये जो चल रहा है ना काम नेताओं का, या नेता किस प्रकार के नाटकबाजी कर रहे हैं और हास्यास्पद नौटंकी कर रहे हैं, इससे नेताओं की सारी पोल खुल रही है। क्या किया जाए भैया, ये नेता हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, सत्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्तावादी राजनीति करना है और अपने आप को चमकाना है। जो भी हो ठीक है, चमको। यहाँ से उज्जैन से 15-16 किलोमीटर दूर उज्जैन गांव है और वहाँ पर उसके पहले भैरू महाराज आता है। तो वहाँ पर उज्जैन के निवासियों ने पंचकोशी यात्राओं के भोजन की व्यवस्था की। अच्छी बात है, बढ़िया बातें करना चाहिए, क्योंकि सेवा ही तो सब कुछ है। सेवा यदि करना है ना, तो बहुत अच्छा वातावरण है। अब शहर में धूल 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 और धूल ही धूल है। अब तो सबके दिमागों में भी धूल छा गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। और हमारा तो ख्याल है कि जो प्रशासनिक अमला भी है ना, धूल के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गया। नगर निगम तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। अरे पंचकोशी यात्री आ रहे हैं, वहाँ पर धूल उड़ रही है। यदि होता तो पानी का छिड़काव कर देते तो क्या बुरा रहता। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है, तो नगर निगम को पानी का छिड़काव तुरंत कर देना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र होता है। अब क्या किया जाए यार, अब यहाँ तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं ना। जो अपनी मर्जी से आए, जो भी कुछ कर रहा है, जो जैसा करना चाहे वैसा कर रहे हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर साधु संतों में, उनके अखाड़ों में और भगवा दुपट्टीधारियों में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। कोहराम क्यों मचा हुआ है? उन्हें भनक लग गई है कि अब उन सबकी खुफिया विभाग जांच होगी और बड़े नाटक, सबके सारे कांड पकड़े जाएंगे। तो सभी बेचैन है कि अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। मेरा तो ख्याल है कि अब किसी का भी बचना बहुत कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। मत बचो भाई, जो जिसको जैसा करना है करो, करते जाओ, क्या दिक्कत है। आपको कोई कहने वाला तो कुछ है नहीं। अब ये शहर में गुंडावाद भी चरम पर है, कोई उसको रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। गोली चल रही है, ये हो रहा है, लाशें मिल रही है, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु तो कहेगा और किससे खाएं, सुधारेगा कौन? किसी का भी सुप्रबंधन और सुव्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। जो देखो वो अपनी राजनीति किए जा रहे हैं, करते जाओ भाई, जैसी राजनीति करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो करते जाओ, जो जैसा होगा ना, जनता देख रही है, जनता धृतराष्ट्र नहीं है, वो सब जानती है, हर चेहरे को पहचानती है। अब यहाँ पर महाकाल मंदिर में, नागचंद्रेश्वर में अभी थोड़ी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। कल तक पूरी भीड़ रहेगी, तो सुव्यवस्था की जरूरत है, सुव्यवस्था की दरकार है। अच्छे ढंग से सुव्यवस्था करो, हम तो यही चाहते हैं
ऐसा होना चाहिए। और शहर में भू माफियाओं का आतंक भी चरम पर, इतना आतंक चरम पर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहाँ पर चोट वसूली का भी गोरख धंधा चल रहा है, मादक पदार्थों के बेचने का भी धंधा चल रहा है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की गैंग हो गई है रंगदारी वसूलने वाली। एक विशेष गैंग भी हो गई है उस जो रंगदारी वसूलती है, उसमें है ना अफसर लोग भी शरीक है। ये भी अपने आप में मामला विचित्र है। अब यहाँ पंचायत और जनपद को भी है ना अपना व्यवहार और चरित्र सुधार लेना चाहिए, क्योंकि पंचायतों के घोटाले दबाए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों दबाए जा रहे हैं? मामला बड़ा विचित्र है। हम अब सबके सारे राज खोलेंगे कि कौन कहाँ किसने कैसे कैसे राज दबाए हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। और अब यहाँ पर पुलिस का खुफिया तंत्र है ना, वो भी बेचारा परेशान हो गया। अब कहाँ कहाँ जांच करो, कैसे कैसे जांच करे। मामला बड़ा रोचक है। उन्होंने कहा कि अरे यथा स्थिति पे छोड़ दो, हाल जैसा भी होगा देखा जाए। जलवायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, उस पर कोई नियंत्रण करना नहीं चाहता। और जो कुछ निर्माण हुए हैं ना, वो निर्माण भी तोड़े जाना है। कौन तोड़ रहा है या टूट रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है शहर में, इसके भी दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे जो मीडिया जगत है ना, उसमें 6, 7, 8 गैंग है, वो भी बड़े विचित्र। उसमें अब तो जनता उनकी भी आलोचना कर रही। अरे कहते हैं ये कैसे पत्रकार हैं, क्या है ये, गैंग बनाकर करते हो लोग, वसूली का धंधा बना रखा है। अब भैया क्या किया जाए, हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं, हमें इसके अलावा और क्या किया जाए। तो यह है हमारे उज्जैन के हालात। गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं। पारा आसमान छू रहा है, 40 से भी ऊपर पहुंच रहा है। और अब तो लू भी चढ़ने लगी है। आज से है ना लू का भी प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, अब क्या है जो भी है, हमें तो जिंदगी जीना है ना, तो उससे संघर्ष करना ही पड़ेगा। परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ेगा, हर प्रकार के संघर्ष करना पड़ेंगे। ये हमारे उज्जैन के आज के समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।